कई बार खुदा आपको वचन देता है और आप कहते नहीं, मैं तो पापी हूँ, गिदोन की तरह, मैं तो एक दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। पर खुदा, अगर मैं सूरबीर सूरमा होता तो मैं यहाँ पर लुक सुख प्रा होता, मुझे तो प्रतिदिन की रोटी नहीं मिलती। पर परमेश्वर कहता है सूरबीर सूरमा है तुम। हालेलुया। आज खुदा जो आपके लिए देख रहा है उसे बिलीव करो और उस पर आमीन बोलो और जाओ और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ जाओ। हालेलुया। जब तक मैं गिरता रहा, मैं नहीं पहचान पाया कि प्रभु ने मुझे किस काम के लिए चुना है। और प्रभु किसी को धक्के से नहीं उठाएगा। अगर आप उसे रिस्पांस देंगे, वो आपको रिस्पांस देगा। आप उसे पुकारेंगे, वो आप पर आएगा। और जिस होलीनेस में आप खड़े नहीं हो पा रहे, आज जो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आएगी, आप पवित्रता में स्टैंड होंगे यीशु के नाम में। और उस होलीनेस में खड़े होने के बाद खुदा आपको वहां पहुंचा पाएगा जहां के लिए उसने आपको चुना है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर तुम पवित्रता में खड़े हो जाओ, 6 महीने पार करके देख लो। मैंने कहा जाके देखो। तुमने सोचा भी नहीं होगा जो गॉड ने तेरे लिए प्लान रखा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है आप अपनी लाइफ में नीचे जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितना आप नीचे जा रहे हो, खुदा ने अभी भी आपको छोड़ा नहीं है। वो नीचे ले जाके आपको ऊंचा उठाने वाला है और साबित करने वाला है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। हालेलुया। अधिकार की प्रार्थना करो। आज से तुम में से कोई नहीं बोलेगा मैं पापी हूं। नो, पाप की क्षमा की प्रार्थना इसके बाद कोई नहीं करेगा। उसने माफ कर दी है। परमेश्वर से ऊंचा बनने की कोशिश ना करो, परमेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश ना करो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत पापी हूं। और आज से तुम उस पाप में ना जाओ। वो बंधन भी तोड़ेगा तेरा, ग्रेस भी देगा तुझे खड़े रहने की। ये वचन सबसे बड़ा हिस्सा जो इस प्रार्थना का है वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो आपके जीवन में जब आएगा, आप उसे ग्रहण करोगे और विश्वास करोगे। हाँ, जैसे याद रखो, जब इस वचन को सुन रहे हैं उसे ग्रहण करना है, रिसीव करना है। जैसे मरियम के पास दूत ने कहा कि तू पुत्र जनेगी, कहती मैं तो कुंवारी हूं, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। वो सोच सकती थी, पर उसने नहीं कहा। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। बस उसे ले लेना और उसमें आमीन बोलना और अपनी लाइफ को शुरू करना। वो वचन खुद ब खुद आज के बाद वो अंश अंश करके तुझे बदलना शुरू कर देगा। वो अंश अंश करके अपने जैसा आपको बनाना शुरू कर देगा। वो अपने तेजस्वी रूप में आपको बदलना शुरू कर देगा। तुम परिवर्तित होकर और मनुष्य बन जाओगे। तुम वैसे नहीं रहोगे। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, तुम इस मीटिंग में सुनकर जाने के बाद तेरा मन करेगा मैं कमरे में चला जाऊं, मैं कमरे में चला जाऊं। और तू तेरा मन करेगा मैं उस कमरे में चला जाऊं। याद रखो, उस आवाज को जब तुम प्राप्त करो, तुझे वो आवाज धक्का देगी, तुझे वो आवाज धक्का देगी। उसे इनकार मत करना, चाहे कोई भी मूल्य चुकाना जाए। अगर तूने इस आवाज को मान लिया और निरंतर खुदा के कमरे में बंद हो गए और फैसला कर लिया 3-4 छुट्टियां लेके कमरा में बंद होने का, खुदा के साथ बैठने का, तो तुम जब कमरे से बाहर आओगे, जब तुम निकलोगे, तेरे चेहरे पर किरणें होंगी। जिस तरह मूसा जब वापस आया, लोग सोचते ये तो वही मूसा है, ये तो वही मूसा है, पर उनको ये नहीं पता था ये इसकी मुलाकात खुदा के साथ हुई है। ये पहाड़ पर से होके आया है। जब आप वापस आएंगे, लोग आपको वैसा ना देखेंगे, आप वैसे डरपोक नहीं होंगे। आप वैसे, आपकी फैमिली बोलती है तुम बहुत गलतियां करते हो, तुम बहुत गलतियां करते हो, तुम वैसे नहीं रहोगे आज के बाद। तुम सोचते मुझसे बहुत गलतियां होती, पाप होते हैं, तुम वैसे नहीं रहोगे आज के बाद। क्योंकि वो वचन, वो प्रेजेंस तुझे बहुत बड़े बदलाव के लेके आएगी। और उसके बाद खुदा तुझे अद्भुत रीति से उपयोग करेगा अपनी लाइफ महिमा के लिए, अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं देख रहा हूं खुदा ने आज मुझे भेजा, वो कहता है इनको जा और इनको जाके आत्मिक वरदान दे, इन्हें, इन पर अपने हाथों को बढ़ा, इन पर रिलीज कर। वो ग्रेस जो मैंने तुझे दी है इस मुंबई के लोगों पर, महाराष्ट्र के लोगों पर, और जो भारत के कोने कोनों से आए हैं, पास्टर्स आए हैं, इन पर वो रिलीज कर, ताकि वह भी उस काम को आगे बढ़ा सके। याद रखो, जो यीशु मसीह के ऊपर ग्रेस थी, उसने 12 चेलों पर रिलीज की, उसने 70 चेलों पर रिलीज की, 120 लोगों पर उतरी। धीरे धीरे सारा यरूशलेम हिल गया, पूरा 3,000 बचे, 5,000 बचे, यरूशलेम हिला। और आज पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है उस अभिषेक से, क्योंकि वो रिलीज किया गया। अनॉइंटिंग रिलीज की जा सकती है, अनॉइंटिंग भेजी जा सकती है। वो अनॉइंटिंग आपके छुटकारे के लिए आपके ऊपर रिलीज की जा सकती है, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए रिलीज की जा सकती है, आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए रिलीज की जा सकती है। हालेलुया।
खुदावन का आत्मा आपके साथ है, वो आपको चाहेगा कि तुम उसके करीब आओ। और जिस काम के लिए जो मैंने लुधियाना क्रूसर में लास्ट टाइम बताया था कि तुम वहां नहीं हो जहां के लिए प्रभु ने तुझे चुना है, तुम वहां नहीं हो। तुम्हें जहां अब तक तो तुम्हें एक तुम ऐसे हो सकते तुम्हारे बीच में जिसे बहुत बड़ी बुलाहट के लिए चुना है खुदावन ने, पर अभी तक तुम वहां नहीं हो जहां तुझे होना चाहिए। खुदा आज तक तो तुम खुदा के एक बहुत बड़े वर्शिप करने वाले आराधक बन गए हो जाने चाहिए थे, पर तुम अपनी लाइफ में शैतान के द्वारा रोके गए हो। आज तक तो तुझे तो बहुत तुम लग रहा है मैं बढ़ रहा हूं, तुम बढ़ नहीं रहे हो, तुम अपना बल और ताकत से बढ़ रहे हो। पर खुदा का उसने कहा तेरा सोचना मेरा सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। तेरी आशीष तेरा बढ़ना और मेरे बढ़ाना जिसको मैं बढ़ाता हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब वहां नहीं है जहां पर आपको होना चाहिए। प्रभु ने कहा उस क्रूसर से संदेश शुरू करना और हर क्रूसर में इसे आगे लेके जाना। और जब तू उन्हें वचन देगा तो मैं उन्हें उस वचन को सुनने के बाद वहां पहुंचाऊंगा जहां उन्हें होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि मेरी लाइफ में पाप के बंधन थे। बार बार मैं पवित्रता में चलता था, गिर जाता था, चलता था, गिर जाता था। 1 महीना 10 दिन चला, फिर गिर गया, फिर गंदा देख लिया, फिर 20 दिन खड़े हुए, फिर पाप में गिर गए। जब तक मैं गिरता रहा मैं नहीं पहचान पाया मैं कौन हूं, प्रभु ने मुझे किस कामों के लिए चुना है। और जब मैं अपनी लाइफ में उस पाप के बंधन में संघर्ष कर रहा, पर मेरी एक ही भूख थी, मैंने पवित्रता में खड़ा होना है, मैंने पवित्रता में खड़ा होना है। और मैंने पवित्रता के लिए इतना सीरियस था। आज जो वचन खुदा दे रहा है, सबसे पहला वचन जो अपवित्र आत्मा उपचार है, होलीनेस आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल उसे ग्रहण करने से, सुनने से आप वहां नहीं पहुंच जाओगे। आपको उसका जो प्रोफेटिक वर्ड के साथ खुदा जो काम करने के लिए बोल रहा है, आपको उसे फॉलो करना है। जितनी पवित्रता आपकी लाइफ में होगी उतने मसा, पावर, ब्लेसिंग, ऊंचाइयां आपकी जिंदगी में होंगी। पवित्रता के लेवल में बढ़ना है। कोई तो लोग किसी लड़कियों को गलत देखते हैं, चर्च में भी आके ओ कौन लड़की, और अपनी लाइफ में श्रापित अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, संकटों वाली लाइफ, बेकार लाइफ जी रहे होते हैं। पर अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुझे आजाद करे तो तुझे केवल दीन होना है कि खुदा मुझे पवित्रता वाला जीवन दे, क्योंकि पवित्रता वाला जीवन आपको वहां पहुंचा देगा जहां के लिए खुदा ने आपको चुना हुआ है। हालेलुया। और जब मैं गिर रहा था वो पर मेरी एक ही भूख थी, मैं इतना सीरियस था पवित्रता के लिए। मैंने कहा मुझे कोई बंधन से आजाद कर दे, मैं उसे 5 लाख दे दूंगा, 1 करोड़ दे दूंगा, चाहे मैं अभी कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, 1500 कमा रहा हूं महीने का। मैंने कहा दे दो, चुका दूंगा, क्योंकि मुझे पवित्रता का सीक्रेट पता चल चुका था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था जब पवित्रता में खड़े होंगे, पवित्रता एक ऐसी चीज है जो आपको ऐसा बना देगी आप सोच भी नहीं सकते अगर होलीनेस में खड़े होगे। इसलिए मैंने लोगों को वर्ड दिया था। मैंने कहा तुम कहते हो मैं कौन सा कोर्स करूं, ये कोर्स करूं, वो कोर्स करूं, आईलेट्स कर लूं, फॉरेन चले जाऊं, वीजा लगा दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, +2 के बाद ये कर लूं, वो कर लूं। मैंने कहा सभी कोर्स करने से पहले मैं बताता हूं, अगर तुम पवित्रता का कोर्स कर लो, 3 महीने खड़े होकर दिखा दो खुदा को, 3 महीने में खड़े होकर दिखा दो, तेरे सारे लाइफ में जितने दुख है खत्म हो जाएंगे। 6 महीने खड़े होकर खुदा को दिखा दो, दूसरों के दुखों को आजाद करने वाले बन जाओगे। 1 साल खुदा को खड़े होकर दिखा दो, क्योंकि जब आप खड़े होकर दिखाते हैं खुदा आप पर विश्वास कर सकता है। जैसे जो वो यूसुफ पर बिलीव कर पाया, जैसे यीशु मसीह को यूज करने से पहले कि उस पर आत्मा आए, वो परखा गया शैतान के द्वारा, सब अभिलाषाएं उसके सामने प्रकट कर दी गई, पर उसने बोला ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा, वचन में ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा। और पवित्र आत्मा उसके साथ रहा और उसके साथ काम करता रहा। हालेलुया। वो गॉड प्लान जो तेरी लाइफ में, तुम एक प्रोसेस में चल रहे हो। मैं आपको आज मैं आपको बता रहा हूं, तुम एक प्रोसेस में चल रहे हो। जैसे यूसुफ की लाइफ एक प्रोसेस में थी, वो उसकी लाइफ नहीं थी, वो उसकी बुलाहट नहीं थी। यूसुफ सोचता मैं तो खड्डे में हूं, मैं तो बेच दिया गया हूं, मैं तो मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हो, जेल, मैं तो जितना मैं अच्छा हूं मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं इतना अच्छा हूं, मैंने पाप से दूर भागा, उल्टा मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैंने अच्छा बन के दिखाया, अच्छा बेटा बन के दिखाया, अच्छा भाई बन के दिखाया, पर मेरे भाइयों ने मुझे खड्डे में फेंक दिया। पर वो हालात थे उसकी लाइफ नहीं थी। आज जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, जिसके कारण आप दुखी हो, वो आपके हालात है, आपकी लाइफ नहीं। वो आपके हालात आपको आने वाली लाइफ के लिए तैयार करने के लिए, वो हालात आपको आने वाली लाइफ के लिए तैयार करने के लिए, जिस लाइफ के लिए खुदा ने आपको चुना है।
खुदा ने मेरी लाइफ में बहुत सारे हालात प्रकट किए। वो हालात मेरी लाइफ नहीं थी, वो हालात मेरी लाइफ नहीं थी। 2010 में मेरी पढ़ाई जब छूट गई, जब मैं प्लस 2 कर रहा था, प्लस 2 करते करते 10th में मैं पूरी पर्चियां ले लेके पास हो रहा था। छोटी छोटी वो पॉकेट होती, वो पूरा उसमें लिखा होता था, यहाँ पर डाल डाल के एक इधर एक इधर एक इधर, तो डाल डाल के चलो 10th में निकल गया, पास हो गए। पूरी मेरी आदत बन गई। 7th क्लास तक फर्स्ट में आया, पहले नंबर पर आया, पर बुरी संगत ने मेरे चरित्र को बिगाड़ दिया। मैं आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे गुण थे, और वो उनकी अच्छाई के द्वारा उन्होंने बहुत आगे बढ़ना था, पर बुरी संगत ने उनके चरित्र को बिगाड़ दिया। बुरे दोस्तों ने बुरी सोसाइटी में जाके, बुरे लोगों के बीच में जाके, गलत दोस्तों के पास, गलत सहेलियों के पास जाके, गलत बिजनेसमैनों में ऐड होके, गलत लोगों के साथ डील करके, उनके साथ उठ बैठ के वो अपने विवेक, अपने चरित्र को खो चुके हैं। जिसको प्रभु अभिषेक करता है, वो आपके चरित्र को अभिषेक करता है, कैरेक्टर को अभिषेक करता है। दाऊद को प्रभु ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। क्यों? उसके ऊपर खुदा ने वो कैरेक्टर देख लिया था। हालेलुया। मरियम ने कहा खुदा ने मेरी दीनता पर दृष्टि की, मतलब उनके अंदर कुछ था जिसके लिए खुदा ने उन्हें चुना किसी काम के लिए। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता आप उस कैरेक्टर में रहे, वो आपके कैरेक्टर को खत्म करना चाहता है, आपके चरित्र को खत्म करना चाहता है, उसे जीरो करना चाहता है। उस चरित्र में आपको प्रभु उस चरित्र को अभिषेक करता है, आपको नहीं करता। आपको लगता है मैं 40 रोजे रखूंगा, मैं अभिषेक हो जाऊंगा, मैं बहुत प्रार्थना करूंगा, खुदा मुझे यूज करेगा। आज 8-8 घंटे भी पास्टर है जो प्रार्थना करने वाले, पर खुदा उन्हें यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? तो इसीलिए कि भी प्रेयर नहीं, प्रार्थना में जो चरित्र को आप हासिल करते हो, उस कैरेक्टर को प्रभु अभिषेक करता है, उस चरित्र को प्रभु अभिषेक करता है। तो इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूं, जो पवित्रता की बात मैं कर रहा हूं, उसमें अगर तुम स्थिर हो गए, क्योंकि शत्रु आपकी लाइफ में कमियां, कमजोरियां डाल रहा है, आपको बुरी संगत ने अच्छे चरित्र को बिगाड़ चुकी है, आपकी मेरी भी बिगाड़ चुकी थी। मैं प्लस 2 में जब मैं गया, ओके मैं एग्जाम दे रहा हूं, ओके मैंने कहा मैंने तो किताबें भी नहीं ली थी, मैंने तो प्लस 2 की एक कॉपी लेके जा रहा था। क्यों? क्योंकि बुरी संगत ने मेरे चरित्र को बिगाड़ा था। मैंने देख रही हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें लिख लिख के आ रहे हैं, मैडम तो चेक ही नहीं कर रही। स्कूल के टीचरों की गलती ने, टीचरों की चीजों ने वो चीजें प्रभाव डालती गई कि बाकी तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को खत्म कर दिया। इतनी बड़ी एमपीडी जो गैड होती, पूरी छोटी छोटी सी, मैंने कहा काम नहीं चलेगा, पूरी ले जाते हैं। पूरी ले गया यहाँ पर डाल के, ऊपर से आगे फ्लाइंग, वो आए वो डीओडो जो ऊपर वाले होते हैं, वो ऊपर वाला नहीं, वो ऊपर वाले, वो जब आए वहां पर उन्होंने कहा चेक करेंगे ओके। मैंने कहा अब कहाँ निकालूं, मैं तो सुन्न हो गया। तो मैं उधर छुपा रहा हूं और मुझे उसने पकड़ ली और उसने यहाँ पर ठोक दिया मेरे। मैं वहां पर शर्मिंदा हो गया, दुखी हो गया, लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, जो स्कूल में मेरी बल्ले बल्ले होती थी, शर्म के मारे झुक गया। और उन्होंने कहा तुम 3 साल तक पढ़ नहीं सकते हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, प्लस 2 में 3 साल तक तुम नहीं पढ़ सकते, नहीं एग्जाम दे सकते हो। और मेरी लाइफ में स्टॉप लगा। उसके बाद मैं दुखी हो गया, कैसे मैं अपने पिंड में जाऊं, नगर में जाऊं, अपने लोगों के बीच में जाऊं, फैमिली को क्या बताऊं स्कूल में मेरे साथ क्या हो चुका है, अपने रिश्तेदार को क्या बताऊं, अपनों को क्या बताऊं, इसको क्या बताऊं, उसको क्या बताऊं, पिंड में कैसे निकलूं, स्कूल में कैसे घर रहता था, सुन्न हो चुका था अपनी लाइफ में। हालेलुया। और जब मैं वहां पर टूट चुका था, मैं कपड़े वाले शोरूम में गया, वहां पर पोछा लगा रहा हूं। मैंने कहा मुझे काम चाहिए, एक ने कहा नहीं काम है, नहीं है काम। मैं एक जगह, कहते 1500 मिलेगा, लगना है? मैंने कहा हाँ लगूंगा। तुझे सेल करना है, ऐसे सीखना है, तुझे पानी सर्व करना है। पोछे वाला नहीं यार, मैं पोछा ला रहा हूँ, शीशे साफ कर रहा हूँ, कस्टमर आने पानी सर्व कर रहा हूँ, लो जी पानी लो। और मैं अपनी लाइफ में अपने रोता था, मैं सोता था मेरे स्कूल से बाहर से अगर कोई निकलेगा, अगर कोई जाएगा तो मैं कैसे अपनी लाइफ में जाऊंगा। हालेलुया। पर खुदा मेरी लाइफ में आया, खुदा का आत्मा मेरे जीवन में आया, खुदा का रूह मेरे जीवन में आया, और उसने मुझे कपड़े वाले शोरूम में जो पोछा लगाता था, मेरी लाइफ को वहां से चुन लिया, जो अपने दुखों को लेके आ रहा था। आज मेरा अपना कपड़ों का शोरूम है। खुदा ने मुझे ब्लेस किया और मुझे दूसरों के दुख दूर करने वाला बना दिया। हालेलुया। ऐसे खुदा आपकी लाइफ में काम करेगा। जब तुम पवित्रता में खड़े हो जाओगे, उसकी जो आसमानी इच्छा है वो तेरे द्वारा पूरी होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर लोगों को चाहता है, उसे एक चाहिए हजारों को बदलने के लिए, एक चाहिए उसे। हालेलुया। जो समर्पण दे सके, जो अपने आप का इनकार कर सके, जो मूल्य चुका सके। मैं देख रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा है जो एक दास के ऊपर जो अभिषेक है वो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। ऐसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, खुदा बोल रहा है अगर तू मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, मैं तुझे भी दे सकता हूं। तेरे ऊपर बुलाहट है चाहे नहीं, अगर तू मूल्य चुकाए वो तुझे भी दे सकता है। अगर वो तुझ पर विश्वास कर पाए वो तुझे भी दे सकता है। कई लोग पेट में ही अभिषेक होते हैं, जैसे सैमसोन के ऊपर बालों में ताकत थी, उसने कड़ा रोजे रखे थे कोई,
उसने रोजे रखे थे, क्या उसने प्रार्थना की थी? खुदा ने उसे अपनी ग्रेस से दिया था। तो कईयों को खुदा ने, पौलुस को खुदा ने चुन लिया, अपने वो उस्ताद था, प्रभु ने घेर लिया उसे, आज से तू मेरे लिए जिएगा। तो कईयों के ऊपर खुदा का अभिषेक प्रभु की मर्जी से था, पर कई लोग मूल्य चुका के वचन के अनुसार जीवन जी के वो प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको टेस्टमनी क्यों बता रहा हूं आज? मैं आपको बताऊं आपकी टेस्टमनी बनने में रुकावट क्यों आ रही है। आज किसी का ये प्रश्न है कि मेरी गवाही क्यों नहीं बन रही, मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं हो रहा, मेरा वीजा क्यों नहीं लगता है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शैतान जानता है अगर एक बार इसकी टेस्टमनी बन गई, सारी लाइफ जो लोगों को गवाही दे दे के मेरे नाक में दम कर देगा। मेरी एक बार गवाही बन गई, आज मैं हर क्रूसेड में से दे दे के शैतान को कुचलता जा रहा हूं। शत्रु नहीं चाहता कि तुम वो प्राप्त कर पाओ। इसीलिए आज से आपको विनती वाली प्रार्थना से थोड़ा सा बाहर आके प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, प्रभु कर दे। वो क्रूस से कहंदा की कहंदा कर चुका हूं मैं, पर लड़ना तुझे है। जा वो सामने जो देश है तुझे देता हूं, पर लड़ना तुझे। तो वो जब मेरी लाइफ में ऐसा जा चुका था, अपनी लाइफ में टूट चुका था, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई, 1 साल हो गया उसकी मैरिज नहीं हुई, उसका हस्बैंड इंग्लैंड में था, वो कहता है 1 साल बाद आके मैरिज करवाऊंगा, नहीं आया, दूसरा साल हो गया नहीं आया, तीसरा साल हो गया नहीं आया, मेरी सिस्टर चिंता में, टेंशन में, चौथा साल हो गया नहीं आया, फोन आना बंद हो गया, फिर तो 1 साल फोन नहीं आया, टेंशन में। सोचो 4-5 साल एंगेजमेंट हुई, मैरिज नहीं हो रही, हम दोनों टूटे थे, प्रभु से दूर थे। पर जब प्रभु ने हमें ढूंढ लिया, जब हमें यीशु के बारे में पता चला, हम भी ऐसी किसी प्रार्थना सभा में किसी घर में गए, वहां पर प्रभु के दास वचन लेके आए थे और हमने सुना, हमने देखा जो खुदा काम कर रहा था वहां पर। हम आगे, वो कहते हैं जिन्होंने प्रार्थना करवानी आगे, हम आगे सिर पर हाथ रखा, ऐसी शांति मिली जो कभी ना मिली। मैंने कहा मैं इसे और जानना चाहता हूं इस प्रभु के बारे में। बुक्स पढ़नी शुरू की, बाइबल पढ़नी शुरू की, चर्च का जाने का महीने के बाद स्टेप लिया। जब चर्च गया, खुदा ने मुझे बदलना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया। एक वचन जो मैं सुनता था मैं उसे मानना शुरू कर दिया। लिखा है आंखों से गलत नहीं देखना, आंख निर्मल शरीर उजाला। मैंने आंखों से गलत देखना छोड़ देना। गालियां निकालना गलत है तो गालियां निकालना छोड़ देना। जो भी आना मैंने उसे मानना। बीज बोना जरूरी है, 10 मास बोना जरूरी है, मैंने बोना शुरू कर देना। जैसे जैसे वचनों पर मानता गया, खुदा मेरी लाइफ को चेंज करता गया। हालेलुया। यही आपके पास है बाइबल, यही मेरे पास है, यही आपके पास है। कलर में फर्क हो सकता है, मेरे पास गोल्डन है, तेरे पास रेड हो सकती है, पर ये वचन पर अगर तुम मानोगे तो वो तेरी मिट्टी जिंदगी को सोना बना देगा। तो खुदा ने वैसे ही मेरी लाइफ को चेंज किया। उसने मुझे चुना। जब हम प्रभु में आगे, मेरी सिस्टर ने सबसे पहले टेंशन लेनी बंद कर दी। जो मैं वचन दे रहा, मैं गवाही नहीं, जो मुझे खुदा प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है, मैं उसके लिए ये टेस्टमनी बता रहा हूं। टेंशन लेनी, क्योंकि जब चर्च में पहली बार कोई व्यक्ति आता है, कितने लोग पहली बार चर्च में आए हैं, प्रभु की बंदगी अटेंड कर, हाथ उठाएं। पहली बार आए, कभी नहीं गए, शर्माए मत, उठा दो कोई नहीं हाथ अगर पहली बार आए। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बार जो व्यक्ति चर्च में आता है, सबसे पहले उसे क्या मिलता है? आस मिल जाती है, अब तो मेरा हो जाना है कुछ। और हमें आस मिल गई, प्रभु हुण जिथे होनी तेरी इच्छा पूरी होवे। हुण मैरिज दी, उसकी आंखें काली होगी, वो कंगी नहीं करना, लुकिंग का कोई ख्याल नहीं, लाइफ खराब हो रही जा रही, पर आप पे सब कुछ सही होना शुरू है। प्रभु अब तू ही करेगा जो करना है, अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब ये वचन मिला, हमने छोड़ दी उस पर और नॉर्मल अच्छे तरह से जीवन जीना शुरू किया। जो लड़के का 1 साल से फोन आना बंद हो गया था, उसका फियांसे एंगेजमेंट हुई थी, सब कहते थे और रिश्ता देख लो, और देख लो, रिश्ते दिखा रहे हैं। हम कहते नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, अब तू जो सही है वो हो जाए। और क्या हुआ, उस लड़के का खुद कॉल आई 1 साल बाद, कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो उससे बात नहीं कर रहा था, अब मैं इस दिसंबर को आ रहा हूं, मैरिज करूंगा। और उन्होंने मैरिज की। मेरी सिस्टर फॉरेन गई, बेबी बॉय हुआ, अपना घर हुआ, इस बार वो आके भी गई। खुदा ने उसकी लाइफ को बदल दिया। इधर मुझे खुदा बढ़ा रहा है, हालेलुया। उसको यूके में यूज कर रहा है खुदा, मुझे यहां यूज कर रहा है, हालेलुया। कैसे थे हम जब आए थे? देखो, टूटे बिखरे। आज अगर तुम टूटे बिखरे हो तो गुड न्यूज है, क्योंकि ऐसे ही लोग चाहिए प्रभु को। ऐसे तो चाहिए ना, जो कहे मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो बड़ा बंदा, मैं क्यों हाथ उठावा, मैं क्यों आंखें बांधे करूं, मैं क्यों ऐसे। अगर मेरा पड़ोसी दोस्त क्या सोचेगा अगर मैं ऐसे ऐसे लीन होकर आराधना करूंगा? प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए, जो दीन हो जाए, जो छोटा हो जाए, अपने आप को छोटा कर दे। और अगर तुम्हें, इसीलिए तुझे प्रभु की जरूरत तब फील होती है जब तुम अपनी लाइफ में टूट जाते हो,
बिखर जाते हो, तब तुझे खुदा की जरूरत महसूस होती है, मुझे खुदा चाहिए। और खुदा भी तब आता है जब आप कहते हैं आ परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। आपके हालात आपको ये कहने पर मजबूर कर देते हैं, पवित्र आत्मा प्लीज मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, मैंने आपके बिना चिपके दे ले, पाप में मेरी लाइफ खराब हो चुकी, पवित्र आत्मा प्लीज आ मुझे उठा। वो कहता यही तो इंतजार कर रहा था कि तू बुलाए और मैं आऊं, क्योंकि मैं बिना बुलाए नहीं आता, मैं VIP हूं। सबसे बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। मैं बिना बुलाए नहीं आता, धक्के से नहीं आता, धक्के से आता है शैतान, धक्के से आता है वो। किसी भी सोया बंदा आ गया, चलता फिरता बंदा आ गया, स्कूल जा रहा है बच्चा, उसके अंदर बढ़ जाएगा। पर प्रभु ऐसा नहीं है, वो पुकारे से आएगा। और आज तुम पुकार रहे हो और वो आ भी रहा है और तुझे बदल के रख देगा।